सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हिमांशु से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1:30 बजे से। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आप लोगों से, भाइयों से विनती करूँगी कि रक्षाबंधन में अपनी बहनों को अपना नहीं बल्कि दूसरे की बहनों को भी अपना मान के चलना। उन्हें भी उतना ही सम्मान देना जितना अपनी बहन को आप सम्मान देते हैं। और फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मौसम की बात करें तो मौसम आज सुबह से, कल रात से बारिश थी और अभी थोड़ी देर पहले तक बारिश थी, लेकिन जस्ट रुकी हुई है बारिश। अभी मौसम साफ हो रहा है, अभी देखते हैं बाद में कैसा होता है। अभी तो साफ हो ही रहा है वैसे। तो एक झलक दिखाते हैं मौसम की। तो ना फिलहाल तो मौसम साफ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि धूप आ रही है और थोड़े बादल छाए हुए हैं, बट देखते हैं साफ होता है या फिर। और ना आप लोगों को मम्मी रक्षाबंधन की बधाई देंगी। हेलो, हाय। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीष और पहुँचे। और आज का रक्षाबंधन आपकी बहुत बहुत ढेर सारी बधाई आप लोगों को। और आप लोग भविष्य में खूब अपना, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। और आप सभी लोग अपनी बहनों का बहुत ध्यान करना। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ना फिलहाल तो हम हो रहे हैं लेट, पहले हम राखी बांध लेते हैं, फिर करेंगे और काम। फिर आती हूँ वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए और राखी बांधते हैं हम लोग। आप लोग एंजॉय कीजिए। तो फिलहाल तो आज मायके नहीं गई हूँ, मायके न जाने का भी कुछ कारण था, बट दादा आने वाला था, उसका भी फिक्स नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। देखते हैं शाम तक आता है या नहीं आता। तो अभी तो हम बांध ही लेते हैं राखी। तो मुहूर्त आज था 1:30 बजे से मुहूर्त, तो 1:30 बज चुका है। ये क्या है? राखी। हाँ, अच्छा, आपको पसंद कौन सी आ रही है? ये किसने भेजी है? बुआ ने। तो इसमें आधी राखी है ना तनिष्क की बुआ ने भेजी है और आधी राखी मैं लाई हूँ। तो तनिष्क को ना बुआ की लाई हुई राखी बड़ी पसंद आ रही है। पहनोगे? आप खुद ही पहन लोगे? अरे हाथ में पहनते हैं राखी। गुड। तुम सब एक साइड ही बैठना ना, एक साइड उठे राखी वाली। उस साइड जा, दादाजी के साइड जा। हेलो गाइस। सीधे करना अपना है यार, हिंदी का लड़ाई। ये देखो तनिष्क के हैंड, तनिष्क की राखी। वाओ, नहीं वो किसी का नहीं सुनने वाला, आज अपनी सुनेगा। दिखाओ अपनी हैंड, दिखाओ जल्दी। तो गाइस हमारा हो गया था खाना पीना राखी बांधने के बाद। और उसके बाद ना बस कभी किसी की कॉल आ रही है। और तंसु को राखी बांधने के लिए उसकी दीदियाँ आई थी, तो दोनों दीदियाँ आई थी। एक की तो शादी हो गई थी, वो आई थी, और एक घर पे है, वो आई थी। दोनों ने राखी बांध दी है और वो भी चले गए हैं अपने अपने घरों को। और ना साथ ही साथ इस रक्षाबंधन में आप भाइयों से यही एक तोहफा चाहते हैं कि जिस तरह आप अपनी बहन को प्यार करते हैं ना, उसी तरह दूसरे की बहन को भी प्यार करें। जिस तरह आप अपनी बहन को देखते हैं ना, जिन नज़रों से आप अपनी बहन को देखा करते हैं ना, उन्हीं नज़रों से आप दूसरे की बहन को भी देखें। उतनी ही इज्जत आप, जितनी इज्जत अपनी बहन को, अपनी माँ को और अपनी वाइफ को देते हैं ना, बहुत सारे लोग तो वाइफ को भी उतनी इज्जत नहीं दे पाते जितनी अपनी माँ बहन को देते हैं। लेकिन
उतनी ही इज्जत उस बंदी को भी दो यार, जितनी तुम अपने माँ बहन को देते हो, जो आपके घर में आई है उसे भी उतनी इज्जत दो। और मैं उन भाइयों से कहूँगी कि जितनी इज्जत आप अपनी बहन को देते हैं ना, उतनी इज्जत दूसरे की बहन को भी दो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आए दिन हमारे देश में इतने केस हो रहे हैं ना, जिसकी मतलब कोई बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। कितने सारे लोग हैं उनके बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। कोई कितने सारे लोग हैं कि कुछ बातें कर लेते हैं उनके बारे में। लेकिन यार आप लोग देख रहे हैं कि मतलब हाल ही में ये कोलकाता वाला केस हुआ, उसके बाद सुनने में आ रहा है ये 2 दिन पहले कि देहरादून वाला केस जो बस में हुआ था। मतलब ना 16 साल की बच्ची, सोच के भी रोंगटे खड़े उठ रहे हैं भाई। मतलब थोड़ा तो कुछ सोचो समझो। मतलब अपनी बहन को तुम बहुत अच्छी नज़र से देखते हो, अपनी बहन, और तुम्हारी बहन अपनी है तो वो भी तो किसी की बहन है यार, उसे भी अपना समझो ना, तब जाके कुछ होगा। देखो मैंने बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं डाल रखा। मैंने पिछले वाले ब्लॉग में ये बोला भी था कि मैं किस वजह से ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरा बेटा बीमार हुआ था और वो बहुत टाइम तक बीमार रहा। मैंने कुछ टाइम उसे मतलब करीब 1 हफ्ते मैंने उसे स्कूल भी नहीं भेजा। स्कूल इसलिए नहीं भेजा कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और डेली स्कूल भेजने से ना उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो इसलिए मैंने उसका एक बार डॉक्टर को दिखा के उसके टेस्ट करा के उसका ढंग से इलाज करने की सोची, और उसके बाद उसे स्कूल डाला जब वो ठीक हो गया। अब बच्चों का क्या है, स्कूल जाते हैं थोड़ा भी स्कूल से वायरस वगैरह आ ही जाता है, और बच्चे हुए थोड़ा कुछ भी चीज़ें मुंह में डाल लेते हैं। क्या पता है किस समय बच्चे ने कुछ डाल लिया, कहाँ से बीमारी पकड़ ली है, कुछ पता थोड़ा ना। ज़्यादातर तो स्कूलों से ज़्यादा होता है। तो इसलिए तो मेरा बेटा बीमार था, इसकी वजह से मैंने उस टाइम पे कोई ब्लॉग नहीं डाला। बहुत टाइम से मेरी व्लॉग आ ही नहीं रहे हैं, इसी वजह से नहीं आ रहे थे कि मेरा बच्चा बीमार था और मेरा ना बिल्कुल मूड नहीं करता। मेरा सिर्फ एक ये है, मतलब लोग तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं यार, हम बीमार मतलब कोई भी बीमार हो उनके घर में वो दिखा देते हैं ऐसा हो रहा है ऐसा। मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था। मेरे को ना बस सिर्फ बच्चे को देखना था। उसको मैं बाजार ले गई डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद घर आए हम, फिर उसके बाद इसको मैंने रेस्ट करने को दे दिया। फिर इसके साथ दिन भर नहीं हो पाता बच्चे के पास साथ। और छोटा सा बच्चा है, अगर सोने वाला बच्चा हो तो फिर भी ठीक है। मेरा बच्चा तो जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो वो सामने आ जाता है, कहीं कुछ मम्मा ये मम्मा वो, मैं बोलता हूँ मैं ऐसा करता हूँ मैं वैसा करता हूँ। तो इसलिए मैं उसके सामने ज़्यादातर ब्लॉग बनाना भी पसंद नहीं कर रही हूँ, इसीलिए नहीं डालती हूँ आजकल। तो ना गाइस यार ये थी दिक्कत। और उसके जस्ट बाद में ना वो कोलकाता वाली न्यूज़, जिसकी वजह से ना मतलब सबने ब्लॉग बनाया, उस पर सबने वीडियो बनाया। मेरे से नहीं हो पाया कि मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे बोलूँ और क्या बोलूँ, मुझे मेरे से नहीं हो पाया। और मैंने उस टाइम पे ब्लॉग भी नहीं डाला, कोई वीडियो भी नहीं बनाया उसमें। लेकिन उसके बाद आए दिन कोई ना कोई केस होते रहता है हमारे देश में। ऐसा है ही नहीं कि ये चीज़ें रुके। मतलब 1 साल के क्या 1 महीने के अंदर ही मान के चलो इतने सारे केस हमारे सामने दिखने को मिल रहे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। आए दिन हमेशा, आज यहाँ से कल वहाँ से, परसों वहाँ से, कोलकाता वाला, रुद्रपुर वाला, और ये देहरादून वाला। ये तो ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है एकदम से। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी ना, थोड़ा इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की गलती है। जिस तरह वो दरिंदे ना मतलब एक लड़की को उसे मौत के घाट उतार दे रहे हैं, और इसकी इतनी क्या बोले, इतनी गंदी हालत बना दे रहे हैं एक लड़की की। तो क्या ही कह सकते हैं ना उनके बारे में तो। लेकिन जिस तरह उनके साथ हो रहा है ना, तो वो जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे उन्हें उड़ा देना चाहिए। पहली बात तो वहीं पे उन्हें खत्म कर दो भाई, वहीं पे फांसी दे दो। उनका वेट मत करो कि इनको जेल ले जाके होगा क्या कर सकते हैं जेल ले जाके। तो जेल में तो वो इतनी अच्छी रोटी खा रहे हैं भाई, अच्छी खासी जेल में इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ नहीं होता जेल डाल के। जेल नहीं, उनको मौत चाहिए, मौत देनी चाहिए उनको, जेल नहीं। जिस तरह लड़कियां मौत के घाट उतार रहे हैं, वो जिस तरह हमारे देश की मतलब एक महिला की ना कोई इज्जत ही नहीं। तो ना मेरा हो रहा है सुबह सुबह यहाँ पे मक्के भुनने का काम। हमारे हो गए हैं भुट्टे, और हम ना अब भुट्टे खाना स्टार्ट कर दिया हमने।
तो नीचे खेत में चिड़ियाँ लगी थी भुट्टो में, तो मैं सुबह सुबह तोड़ के ला गई हूँ। तनीष को उनके दे दिया है, वो खा रहा है। आज है राखी का दूसरा दिन, और तो आज तनीष की छुट्टी दे रखी है क्योंकि मौसम कल ख़राब था, बारिश हो रही है। छुट्टी दे रखी है, तो अलर्ट बता रखा था आज, लेकिन आज बारिश होगी नहीं शायद, ऐसा ही लगता है मुझे, क्योंकि कभी नहीं होती है। जिस दिन बारिश बताते हैं ना, जिस दिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन बारिश नहीं हो पाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही होगा। मौसम तो बंद है, देखते हैं आगे वो होता गया है। तो कल ना उसके बाद मैं आगे को वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाई, क्योंकि उस समय मुझे अचानक से कुछ काम आ गया। काम ये था कि मतलब तनीष ने कुछ कर दिया था, उसकी हरकतें ऐसी होती हैं, कुछ ना कुछ करते रहता है। तो उस समय फिर मैं तनीष के साथ बिजी हो गई थी, और उसके बाद फिर वही घर का काम। शाम को बहुत जल्दी सो गए थे हम, नींद आ गई थी तो थकान लगी थी, सो गए थे। मैं वीडियो तो ना कल मैं उस समय किस टॉपिक की मैं बात महिलाओं की आज़ादी पे बात कर रही थी, जो ना लड़कियों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन महिलाओं की आज़ादी पता नहीं कहाँ गई है। तो मैं ना रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी बहनों से, वो ना किसी और पे निर्भर न रहें, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें, अपने आप पे निर्भर रहें तो ही अच्छा है। आजकल किसी पे विश्वास नहीं होता भाई। देखो देश में तो बहुत कुछ हो रहा है, बट घरों में क्या होता है वो लोगों को पता नहीं। घरों में भी होता है ऐसा, है ना मम्मी? आज़ादी कहाँ, घरों में भी तो औरतों को कितना कुछ झेलना पड़ता है ना पहले से। वो नहीं, मतलब एक जो शोषण होता है ना औरतों के साथ, वही तो हुआ फिर घर में वो तो डर के गांव में भी घरों में भी, लेकिन उनको ना दबा दिया जाता है घर से कि कहना मत, हमारी बदनामी हो जाएगी। लड़कियों से क्या कहते हैं, ये मत कहना, हमारी बदनामी हो जाएगी। औरतों से भी कहा जाता है कि अगर हमारे घर में कोई काम हो रहा है ना ऐसा, तो इसको बाहर मत बताना कि हमारी बदनामी हो जाएगी। अरे भाई तुम्हारी बदनामी हो रही है नहीं, अगर तुम्हारी बदनामी हो रही है तो ये भी तो देखो कि तुम्हारे बच्चे के साथ आकर हो क्या रहा है। अगर माँ बाप ये कहते हैं कि हमारी बदनामी हो रही है, तो ये भी तो देखो तुम्हारे बच्चे के साथ गलत हो रहा है। बदनामी की डर से तो तुम कुछ कर ही नहीं पा। बदनामी को मत देखो, अपने बच्चों को देखो। बच्चे ज़रूरी हैं, कोई बता नहीं पाते हैं, लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो बताएं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तब जाके पता चलेगा हो क्या रहा है। अभी अभी आपको पता है 2 दिन पहले मैं बता रही थी सब, वो पहले कोलकाता वाला, उसके बाद अब देहरादून में हो गया है। हाँ एक बस रुद्रपुर वाला तो पहले था, उसके बाद कोलकाता, फिर ये वो हो गया कोलकाता, रुद्रपुर और देहरादून, ये तीनों जगह ऐसा, मतलब हर जगह पे देखने को मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये लोग ऐसा, ये जो ऐसा काम करते हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जेल मिली, जेल में मजे आ रहे हैं उनके। नहीं, उनको जेल मिली ना, कि मतलब इसको तो ये इसने किया, इसको हो क्या रहा है, इसको तो जेल हो गई है, हो गया थोड़े दिन जेल में रहेंगे, जितना भी होगा जेल में रहेंगे, आराम से रह तो रहे, कट जाएंगे। हम भी करते हैं, अरे वहीं पे मार दो ना उनको, तब जाके पता चलेगा। उनको तो जेल मिल रही है, जब उनको जेल मिली, जब आप लोगों ने उनको कुछ नहीं किया, इस सरकार ने उनको ना मतलब कुछ नहीं किया, क्या किया उनके साथ, खाली जेल ही तो डाल दे रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। किसी को न्याय नहीं मिलता ऐसे, अरे वहीं पे ख़त्म कर देते तब पता चलता। नहीं, इतना बढ़ता ही नहीं, आगे कुछ चलता ही नहीं ये सब। अब हर जगह हो रहा है, वो सोच रहा है वहाँ उसने वहाँ पे किया है तो यहाँ पे हम करते हैं। इतना आतंक फैल गया है। पहले बोलते थे भगवान मनुष्य में ना भगवान भी बसा हुआ है और राक्षस भी बसा है, लेकिन आज के मनुष्यों में तो सच में ही राक्षस बसा हुआ है। किसी भी मनुष्य पे विश्वास करना, मतलब किसी भी एक मर्द पे विश्वास करना बहुत बड़ी गलती है एक औरत के लिए, नहीं करना चाहिए। अब अनजान व्यक्ति पे तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत जल्दी लोग विश्वास करने लग जाते हैं, हाँ यार इसने थोड़ा सा मीठा बोल दिया तो ये अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं हो। मीठा बोलने वाले भी अच्छे नहीं रहते भाई। वो कुछ कहती थी मम्मी, क्या बोल मम्मी, एक डायलॉग मारती हैं, कनका रोड फूल गयो कबीर पाकनो ने, और दुश्मन मुख बोल गयो के आफन ने, ऐसा ही बोलती हैं मम्मी से पूछेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि कनका रोट मतलब गेहूं की रोटी पक गई करके वो फूल नहीं जाती है, नहीं, गेहूं की रोटी फूल गई करके पक नहीं जाती है। और दुश्मन मतलब कोई दुश्मन जो होगा वो मुंह बोल गया करके वो अपना मत समझना उसको, कुछ ऐसा ही बोलती है मम्मी। और ये अच्छा है, एक मतलब कि दुश्मन बहुत प्यार से बोल जाते हैं ना, कि ऐसा लगेगा हाँ इससे बड़ा तो कोई नहीं है, इससे अच्छा तो कोई नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुश्मन कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत मीठा बोल जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे घातक करते हैं, वो बात अलग है। तो बच्चों भाई, महिलाओं से इतना ही कहेंगे, अपनी आज़ादी अपने हाथ से तुम ले सकते हो। अगर तुम्हें कहीं पे अगर तुम्हें कहीं पे दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप लोग ना अपनी फैमिली से कहो या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी फ्रेंड को तुम ये बताओ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तब जाके कुछ होगा। तो गाइस, मक्के बन रहे हैं और मक्के खाते हैं। मम्मी वो डायलॉग ही हो जानो, कनका रोड फुल क्यों के अब कनका रोड फुल क्यों क्या पाकनो ने अपन न मैं यही बता रही थी आपको। तो ऐसा होता है, कहावत है ना जो सही है वो। मतलब सतर्क भी क्या रहे हैं, आप विश्वास नहीं है किसी पे ना, कहाँ पे चल दिया। अब वो गाड़ी में जा रही थी, बस में, वो भी ये बस, ये कौन सी चलती है, देहरादून वाली रोडवेज बस है, उस बस में अब 16 साल की लड़की है, 16 साल की लड़की, और ड्राइवर, कंडक्टर, ये सब इन्वॉल्व है उसमें। और कौन अब कह क्या सकते हैं, किससे क्या कहें, कुछ नहीं। मैंने देखा कहाँ से कहाँ तक है, अकेले है क्या करके। तो भाई सतर्क रहें। अब सतर्क भी कितने रहेंगे, अपने बच्चों को लोग पढ़ाने के लिए पढ़ा के लिखा के इतना, जब एक माँ बाप ने पढ़ा लिखा के कितनी गरीबी देखी होगी, क्या नहीं किया होगा, एक पढ़ा लिखा के वहाँ डॉक्टरी तक पहुँचा रखी है, वहाँ पहुँचने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। जो डॉक्टर हमारी जान बचाते हैं, उसी की जान ले ली, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अब ऐसे दरिंदे फैल गए हैं, कर क्या सकते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते, फिर भी सतर्क रहना। हाँ, हाँ, क्या सतर्क रहना है, क्या नहीं है, राक्षसी हो गई है, कलयुग में अंधेर हो गया अब तो। बस यही है कि गवर्नमेंट इनको अच्छी सज़ा नहीं दे पा रही है, सबसे बड़ी चीज़ तो इनको अच्छी सज़ा जो इनको मौत देनी थी ना, वो मौत नहीं मिल पा रही है। जेल के अंदर तो कोई भी ऐसा कर लेता है, कुछ नहीं होता वहाँ। अच्छी खासी रोटियाँ खाते हैं, जिनके खाने के जिनने खाने थी रोटियाँ, जिनने इतनी मेहनत करके कमा रखा था, उनको तो खाने नहीं दिया उनने। अब उनको जेल में बिठा के क्या रोटियां खिलाते हैं। घूस खा रहे हैं, भी पैसे खा रहे हैं, वो क्या हुआ, आजकल घूस का ही तो जमाना हो गया। सही बात, उनको नोट अच्छा खासा मिल जाता है, मिल जा रहा है उनको, नकली नोट छपे हुए मिल जा रहे हैं, क्या दुनिया भर के नोट छप रहे हैं, उनकी जेब भर रही है। तो ना आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।